जो मेजर प्रॉब्लम्स जिसके वजह से आप देख रहे हो कि हम्म हेयर में ये प्रॉब्लम हो रहा है, मे बी हम्म आई डोंट नो, सबका अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है, हम्म रीजन कॉजेस, बिकॉज हम्म रूट कॉज समझ में आ जाएगा हम्म तो लोग शायद उस पर ज़्यादा, आई थिंक आयुर्वेदा हम्म का भी इसमें यही है कि हम एग्जैक्टली रूट एग्जैक्टली कॉज वी पे ज़्यादा वर्क काम ऑन द करते हैं। रूट कॉज। राइट, और जी ज़्यादातर जो एलोपैथी ये सब भी होते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कई बार होती है कि जो एग्जैक्टली सिम्टम दिख रहा है एग्जैक्टली उसका अब भी सी क्विक सोल्यूशन हाँ दे दो। हाँ सी बट हाँ, मेन कॉजेज पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो जी हम इस चीज़ को बेटर कॉज को ही तरीके से, हटा देंगे। हाँ, तो वो हाँ तो कॉजेज क्या क्या है अगर आप मेजर गिना सकते हो, हेयर फॉल का मे बी या ग्रेइंग का? सी सबसे बड़ा रीजन तो जेनेटिक्स जेनेटिक्स, है ना। ओके। हो सकता है आपकी 3rd डिग्री रिलेशन तक या 3rd डिग्री जनरेशन तक हम्म। बालनेस या थिनिंग रहा हेयर का, तो हाँ। वो आपकी जनरेशन में दिख रहा है, हम्म। अर्ली दिख रहा है। सेकंड, जो एक्सेसिव यूज ऑफ जेल्स हैं, ड्रायर्स हैं, जो वैक्स अभी तक, क्रीम्स हाँ हैं, हाँ, जो चल रही है। आजकल चल रही हैं, हम्म। और तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उनसे भी हेयर फॉल होता है। हाँ, तो ये सब नहीं यूज़ करना नहीं चाहिए। यूज़ करना है, ओके। राइट। एंड नंबर 3 इज़ कि आप ज़्यादा, हो सकता है कि ईटिंग हैबिट्स आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज कर रही हैं या मेडिकल डिसऑर्डर्स दे रही हैं। साथ में अगर लिवर का दिक्कत लग गया, फैटी लिवर, तो भी वो दिक्कत देगा। थायराइड का दिक्कत चल रहा है तो भी हेयर फॉल हो सकता है। फीमेल्स में पीसीओडी बहुत कॉमन है, अगर पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज चल रहा है तो भी हेयर फॉल दे सकता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस, राइट। तो वहाँ पे हार्मोन्स को करेक्ट करना है। मेल में मैं बात करूँ तो हो सकता है टेस्टोस्टेरोन फ्लक्चुएट कर रहा हो, जिसकी वजह से आपको बालनेस दिख रहा है या थिनिंग दिख रहा है, राइट। तो आपको फिर वहाँ पे हार्मोन को बैलेंस करना है, राइट। एंड लास्ट में तो स्ट्रेस, ऑब्वियसली स्ट्रेस नहीं लेना है, छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना है। और एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हम करते हैं, लेट सपोज आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ करा, आपको वो सूट कर गया, आपने मुझे रेकमेंड करा, हाँ। हो सकता है मेरा टाइप बालों का अलग है या मेरे बालों की डिमांड कुछ अलग है, आपको डैंड्रफ था, मुझे डैंड्रफ नहीं है, हाँ हाँ बट मैंने यूज़ कर लिया और वो हेयर फॉल बढ़ गया, हाँ हाँ। राइट। तो पहले आप दिक्कत देखो कि दिक्कत है कहाँ। हम्म। तो जब वो दिक्कत दिख जाएगी अच्छे से कि डैंड्रफ है, अच्छा डैंड्रफ को ट्रीट करना है, तो रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। राइट। अच्छा, आपको बालों का फिजीनेस कंट्रोल करना है या बालों का लेंथ बड़ा करना है, डेंसिटी बड़ा करना है, तो आपका ट्रीटमेंट अलग चला जाएगा या प्रोडक्ट अलग चला जाएगा। तो ये हमें चूज वाइजली करना चाहिए। राइट। वो बोलते हैं ना हर बॉडी अलग होती है, हर तो टाइप वो अलग है, इसीलिए बॉडी अलग एक्सपर्ट्स है। की सजेशन लेना ज़रूरी होता है। यस। कई बार हम लोग ये गलती करते हैं, हाँ मैक्सिमम लोग, कोई हाँ गूगल कर लिया हाँ। तो या फिर और 2-3 यहाँ रिव्यू। पे तो हर बंदा फिर डॉक्टर है, हाँ 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 तो कोई ना कोई एडवाइस में कोई ना कोई दवाई प्रोडक्ट सजेस्ट कर देता है और हाँ हम यूज़ हाँ। कर लेते हैं। बट बिफोर यू यूज़, कंसल्ट अ एक्सपर्ट। तो ऐसा कुछ आपने नोटिस किया है, ऐसा कुछ केस आपके सामने आया है कि यार जो मैनी लोगों ने केसेस। यूज़ कर लिया ये प्रोडक्ट, हाँ हाँ, जो मतलब जिससे प्रॉब्लम हो गया? मैनी केसेस, जैसे कुछ मैनी केसेस, एग्जांपल्स? आई वोंट मेंशन द नेम नहीं मत बताइए, आजकल। बट एक, हाँ हाँ, जी, क्या था वो कुछ? बहुत तेल चल रहा है, हाँ 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 जी, राइट। हाँ तो हाँ आप समझ रहे होंगे, मैं हाँ हाँ नाम नहीं लूंगी। हाँ। जैसे वो लोग यूज़ करके आए हुए हैं तो उनका हेयर फॉल बढ़ गया है अब। अच्छा, बढ़ गया? और हाँ, पता नहीं अब उस तेल में क्या है। हम्म ऑल्सो एक ब्रांड चल रहा है हेयर फॉल के ऊपर, उनके भी पेशेंट हमारे पास आते हैं कि 3-6 महीने का कुछ पैकेज दिया और ट्रीटमेंट दिया गया, बट हमें कोई रिजल्ट नहीं मिले। हेयर फॉल तो हो ही रहा है, एटलीस्ट हेयर फॉल ही रोक दो, नए बाल ना भी लाओ, हाँ। राइट। तो मैनी पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास इधर उधर से प्रोडक्ट लगा के, और दोस्त ने रेकमेंड किया था, केमिस्ट ने रेकमेंड किया था, एड देखी थी, यूज़ कर लिया, सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन, जो कि गलत है। एंड विदाउट नोइंग कि आपको क्या हो रहा है, मतलब अगर आपको डैंड्रफ नहीं है तो आप डैंड्रफ का प्रोडक्ट मत लगाओ ना। राइट। एंड ऑल्सो आजकल जो लैक दिखता है मुझे, हम ऑयलिंग नहीं करते हैं आजकल, हाँ। राइट, जिससे ड्राइनेस इवेंचुअली आ जाती है, राइट। और ड्राइनेस से ही फिर आपका डैंड्रफ बनना शुरू हो जाता है ओके। और फिजीनेस बन जाती है। राइट, ये मतलब ये एक चीज़ है हमारे, मतलब मेरे मॉम डैड, मतलब अपने मेरे से पहले जनरेशन वाले लोग अच्छे से तेल लगाते थे, अच्छे से तेल और लगाते उनके बाल अभी भी अच्छे हैं, मेरे डैड के बाल अच्छे हैं। अच्छे हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे झड़ना एग्जैक्टली, चालू हो गए। बिकॉज उन्होंने कोई वैक्स या ड्रायर्स या नहीं नहीं जेल नहीं। क्रीम्स यूज़ नहीं करे, है ना। हाँ। तो हम लोग ऑयल नहीं करते हैं, हमें लगता है कि क्या ही करना है टाइम वेस्ट करके। तो ऑयलिंग कितना करना चाहिए, मतलब आपके? एटलीस्ट वीक में 2 बार तो करना चाहिए, और उसको ऐसा करके रख देना चाहिए? करके रख देना चाहिए फॉर 2-3 आवर्स। कोकोनट ऑयल? हाँ हाँ, बेस्ट है कोकोनट है। देन एक जबरंडी ऑयल आता है, बेस्ट है। रोजमेरी ऑयल इज़ वेरी गुड, अच्छा। आप उससे करो, आपका हेयर थिनिंग भी जो चल रहा है, डेंसिटी भी आएगा, हेयर थिनिंग नहीं होगा, हेयर फॉल रुक जाएगा। रोजमेरी ऑयल से? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको वो यूज़ डेफिनेटली तो वो करना हफ्ते में 2 बार करके 1-2 घंटे के लिए रखना है, ऐसा? हाँ, एटलीस्ट 2-3 घंटा तो बिफोर शैम्पू आपको रखना चाहिए, फिर शैम्पू करें उसके फिर बाद? शैम्पू करिए। बट अब शैम्पू का भी एक चीज़ होता है, मैंने सुना, मुझे ये चीज़ बहुत टाइम तक नहीं पता थी कि आप शैम्पू कर रहे हो तो फिर कंडीशनर भी करो, ऐसा लोग बोलते हैं। अब ये कितना सच है, क्या? क्योंकि ये लोग बोलते हैं वो फिर एसिडिक हो जाता है, फिर उसको करने के लिए, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल नॉट करने के लिए। नेसेसरली कि हाँ। आप हर वॉश के बाद शैम्पू कर रहे हो, शैम्पू के बाद सॉरी कंडीशनर कर रहे हो, हम्म। बट एटलीस्ट वीक में एक बार कंडीशनर कर लो, ओके। ताकि जो ड्राइनेस फिजीनेस है वो कंट्रोल हो जाए, बालों को कंडीशनिंग मिल जाए। बट ऐसा नहीं है हर शैम्पू के बाद आपको कंडीशनिंग करनी है, मैं खुद नहीं करती, मैं कभी वीक में कर लिया, कभी 2 वीक्स में कर लिया, मतलब एवरी वॉश के साथ कंडीशनिंग करनी है, मेरा कोई रूल नहीं है,
ऐसा, और ये ज़रूरी भी नहीं है, राइट? कभी आप भूल भी जाते हो या आप शायद अफोर्ड नहीं कर पाते हो कंडीशनर, शैम्पू अफोर्ड कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ क्लासेस ऐसी भी हैं जो कंडीशनर नहीं अफोर्ड कर सकती शैम्पू हैं। भी कितना यूज़ करना चाहिए? मतलब मेरे को लगता है एक्सट्रीम में, मैंने सुना, पता नहीं इफ आई एम रॉन्ग, हुँ। रेगुलरली शैम्पू भी नहीं करना चाहिए ऐसा बोलते नहीं हैं। करना है, बिल्कुल नहीं करना है। वीक में 2 से 3 बार शैम्पू 2 से करो। 3 बार करो। हाँ, इनफ, क्योंकि कुछ लोग जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो स्वेट आता है या स्कैल्प गंदा हो जाता है, तो उसको ऐसे भी नहीं छोड़ना है। वीक में 2 से 3 बार इनफ है। डेली शैम्पू नहीं करना है आपको, क्योंकि उससे भी आपका जो बाल है वो हार्ड होता है, हार्श होता है और ड्राइनेस हो जाती है, राइट? तो आप वीक में 2 या 3 बार करो शैम्पू, इनफ, मोर देन इनफ। और शैम्पूज़ में भी तो बहुत सारे शैम्पूज़ जी, होते हैं, जी। तो उसमें कुछ ऐसा आप इंडिकेटर्स बता सकते हो कि ये वाला शैम्पू यूज़ करो, ये सही नहीं होता है, ऐसा कुछ ऐसा जनरल आइडिया एटलीस्ट? आई वुड से कि सल्फेट फ्री शैम्पूज आपको यूज़ करने हैं, ओके, जो माइल्ड है, जो आपके बालों को डैमेज नहीं करते। सल्फेट फ्री। सल्फेट और भी फ्री। कुछ ऐसे अमोनिया फ्री ऐसा भी आता है, लिख के आता है ये सब? अमोनिया फ्रीज यूजुअली आपको कलर्स में मिलता है, हेयर कलर में। हाँ, हाँ, हाँ। नो अमोनिया नो ब्लीच तो यूज़ करना ही है। हाँ, तो हेयर कलर पे आप नो अमोनिया नो ब्लीच जाओगे, हाँ। बट शैम्पूज में आप सल्फेट फ्री और पैराबेन्स और कोल्टार, स्पेशली कोल्टार। कोल्टार, ये अवॉइड करना है आपको। ओके, तो ये सब मेरे लिए भी, मतलब मुझे सॉल्यूशन भी मिल रहा है, मेरा कंसल्टेशन भी यहाँ चल रहा है। ठीक है। और हेयर फॉल की बात, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।